तो इन लोगों को बाहर निकालो जो तुम्हारा दिमाग खराब करते, बंद करो यार इन सारी चीजों को, जिंदगी में कुछ नया करो। 6 महीने की ईमानदारी से दिया गया समय जो है ना, वो आपको नौकरी लगने के लिए आए हो, तो कम से कम जो काम आपके बाद। और यार लोग इतना पढ़ते हैं, लोगों ने रसोई में काम करते हुए पर्चा छिपा रखे, टॉयलेट में भी छिपा रखे, 15 मिनट लोग खराब कौन करे, बठी रट्टा है पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय। और जो चीजें, अरे पढ़ाई के बीच में जो भी चीज आ रही है ना तुम्हारे, उन सारी चीजों को जितना जल्दी हटाओगे, क्योंकि वजन जो है ना जितना जल्दी कम करोगे उतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जाओगे। वजन कम करना जरूरी है। इन एरी गहरी चीजों से, इन सारी चीजों को, एरी गहरी चीजों को हटाओ। अब क्या नई नई आवाज हो सकता है आपकी जितनी समस्या आएगी सिर्फ 10 दिन आएगी। जैसे हो सकता है नहान आ रहे टेम को नहीं, या फिर माच्छर है बोले यार काल माच्छर आरो ले गया आनो, फिर या ले गया नहीं, फिर बाल्टी ले गया नहीं, ये सारी चीजें 10 दिनों के अंदर सेट हो जाएगी। तो गुरुजी बता रहे काल एक लड़का है 2 दिन हो गया है, बोल गुरुजी बहुत बढ़िया जचा रखे, गुरुकुल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सुभाष जी की मार्केट में दुकाना खुला रखी है नहीं, पे आदमी कामा को नहीं। फिर मैं कौन सी दुकाना खोल देती हूँ, बोल जावा नहीं, या चंपल लेन जावा, बोले गुरुकुल माइडा, बोले हाँ सुभाष जी को ये दुकान सुभाष जी की, 10 रुपया 25 रुपया पे आदमी सही को नहीं, बाकी और सारा ठीक है क्या। तो उसके इसी भी आ जाके भाई हर आदमी अपना बिजनेस करता है, कोई गलत भी नहीं आपके बिजनेस, भाई हमारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो हम करेंगे। आपकी पढ़ाई के लिए जो चीजें जरूरी है उन चीजों को करना अति आवश्यक है। वो यार क्यों बकवास करे यार, मास्टर परिचय करा, ये पीछे दुखी हो रहा, अरे और किन है खड़ा खड़ा थार पेट भारी तो कौन आ रही, पक भारी बोले करे, पक भारी तो कौन आ रही की गई, कोई नहीं आ जाते। चलो परिचय करा देता हूं मैं। देखो नई जगह पे टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं, उस सब की जिम्मेवारी मेरी है। बाहर तो देखो आप हॉस्टल है, आपको देखना है खाना पीना अच्छा नहीं है, चेंज कर दो भैया, अपना क्या है 1 महीने रह लिए चेंज कर दो, बाकी रूम ले लो, रूम मिल जाए तो अच्छी बात है। बाहर का तो आपका है, यहाँ की मेरी जिम्मेवारी है। जितनी क्लासें हैं उतनी टोटल आएगी। जैसे ग्राम सेवक के अंदर, पुलिस के अंदर हम 8 बजे से 4 बजे तक क्लास आती है। 8 बजे से 4 बजे कितना घंटा हुआ पता है? 8 घंटा हुआ। अगर तुम 2 महीने भी 8 घंटे आ गए ना तो तुम कुछ सीख के न जाओ, लेकिन अगर 8 घंटे की तुम्हारी सीटिंग पावर हो गई ना तो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी कोचिंग की। 1 भी घंटा खराब नहीं करना है। बहुत सा है लास्ट रीजनिंग है, रीजनिंग तो मेरी पटेड़ी निकल जाए, अरे यार हर एक चीज को कुछ तो सीखेगा बैठ के। तो 8 घंटे अगर तुम्हारी सीटिंग पावर भी हमने बना दी ना तो आपको जरूरत नहीं है कोचिंग। जिस दिन 8 घंटे सीटिंग पावर हो जाए, घर पे पढ़ने की आदत बन जाए, उसी दिन छोड़ देना। के थारा रुपया ज्यादा थोड़ा लागेड़ा है, छोड़ दिया। क्योंकि आपको पढ़ाई जो है सिलेक्शन तो घर पढ़ने से होगा, सिलेक्शन घर पे अध्ययन करने से होगा। जी हाँ, मैं था गाड़ी चलाने किन किन को नहीं आओ, चलो सिखाऊं फिर थाना आज भाई तनी को नहीं आओगे, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी सिखाऊं। सब पहले बहुत तो गैर न्यूट्रल कर लो, इंग बाद में चाबी लगाओ, गाड़ी स्टार्ट होगी। उसके बाद क्लिच दबाओ, 1 नंबर गैर लगाओ, धीरे धीरे क्लिच छोड़ो, रेस तो हो गई स्टार्ट। सीख क्या गए? बस यही पढ़ाई है। जब तक तुम खुद नहीं चलाओगे तब तक तुम गाड़ी नहीं सीख सकते। जितना ज्यादा चलाओगे उतना अनुभव होगा। भले ही आप 15 साल पुराने, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना वो हमेशा 10-15 साल पुराने ड्राइवरों से ही होते हैं हमेशा। जितना ज्यादा आप चलाओगे उतनी ज्यादा चीजें सीखोगे। जो मुझे चलाते हैं 8-10 साल हो गई, मन पहली बेरों को नहीं हो, मैं मेरे फिल्म में देखेड़ो को पानी के अंदर या सर स्टाइलिश चालर पानी साइड आउट है, बारिश के अंदर मौको मिलो पहली बार, और मैं भी चले फिल्मी स्टाइल में मांकर पानी काटा। उस दिन पता चला कि पानी के अंदर गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए, वरना गाड़ी कभी पलट सकती है। पानी के अंदर बहुत ताकत होती है। कभी मोटरसाइकिल से प्रैक्टिकल कर लेना अगर मेरा बात विषय। तो वो 10 साल बाद सीखा मैं ये बात। क्यों? चलाने से ही तो सीखा। तो जितना हम तो सिर्फ एक दे सकते हैं निर्देश की इस प्रकार से ये चीज है, और उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी भैया पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, भले आज पढ़ लेना, भले कल से पढ़ाई शुरू कर देना। रट्टा लगाना है, पर आज रट्टा बोल रहे हो, समझने की को नहीं है, समझने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना है। ना तो महाराणा प्रताप के साथ मैं था और ना तू, रट्टा लगाना है। मैंने भी रट्टा था, जगह गुरुजी थान कह नहीं कैसे समझो, वह गुरुजी भी रात में रट्टो मारन लाग रहा, तो आगे समझा रहे था। क्योंकि कई बच्चों क्या है, नए नए जो आप में से विद्वान कुछ होंगे ना, वो इस बात का विरोध करेंगे। बहुत सारा होता है विरोध करेंगे कि नहीं समझना चाहिए, समझी हुई चीज याद रहती है। समझी हुई चीज कभी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। मैं उदाहरण देते तो उदाहरण देके बताना पड़ो, नहीं तो विश्वास ही करो ना बकअप मार लिया बैठे यहाँ सुन लाग रहे, मतलब वो थोड़ी किमी बोलने लाई जागो। उदाहरण देख के बताऊंगा एक एक चीज। देखो
10वीं क्लास में मेरे मैथ में नंबर थे 86, अच्छे नंबर थे उस समय 10वीं में। लेकिन आज 10वीं में मेरा मैथ को एक ब्याज को सवाल भी मेरे निकले को नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने मैथ को समझा था। अब रीजनिंग को समझते हो, 2 महीने छोड़ दो। अब देखो रट्टी हुई चीज, पहली क्लास में रट्टी हो कैसे कबूतर। सरकार कह रहा है बेटे का बापो कहूं कंप्यूटर पढ़ा दो, कंप्यूटर पढ़ा दो, वो ना, अब भी कैसे क्या है कबूतरी। पहले बोले कैसे गधा, बोल नहीं कैसे गणेश, बोल नहीं गणेश नहीं कैसे गधा करो, लेकिन फिर भी नाम के निकले कैसे गणेश। फिर 6ठी क्लास में हमने रटा था टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम विल सो टुमारो, आगे इतनी याद है। मतलब ये आपने समझी थी कि रटी थी? वंस देर वाज ए क्रो, रटी थी कि समझी थी? बस तो समझी हुई चीज लंबे समय तक नहीं साड़ी न मार दो रट्टा। लोग रट के पहली रैंक ले आया, लोग रट्टा मार मार के आइए सारे बन गया। ये तो जो ग्राम सेवक की तैयारी करो, रट्टा मार दो, रजाई में ऊंधा पड़ गए, सुंदा पड़ गए, अच्छी सर्दियां की रात है, भयंकर तरीकों। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हम उसे रट लेते हैं, और जिस फोटो को डाउनलोड नहीं कर पाते उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर रट्टा मार दो जितना मार सको, सीधा सा फॉर्मूला है, किताबें तुम्हें पढ़नी है, नोट्स तुम्हें बनाने हैं, हम सिर्फ एक निर्देश दे देंगे, उस चीज को आसान कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी पढ़ना तुम्हें है, रटना तुम्हें। जो चीज नहीं समझ में आनी, लोग मैथ का सवाल रट दिया, किसी की बात करो तो। SSC CGL में पहली एक किताब है RS अग्रवाल, बहुत फेमस किताब है मैथ के लिए। तो सगलान बेरो का एक किताब ही आवे SSC CGL के अंदर। लोग भी किताब का मैथ का स्वाद रोशन तक रट दिया। रट्टू पीर बड़ा खतरनाक हुआ, कई रट्टू पीर बतान की समझ को नहीं आते भी चीज ने रट दो, समस्या समाधान, समस्या खत्म। हर चीज रटनी है, सिर्फ रीजनिंग मैथ को छोड़ के। बाकी मारनो रट्टो है, कद्दी मार लियो। देखो हल्दी काटी को 1576 है, इम समझनारी के बात है, बताओ जी के समझेंगे माजिया, समझे तो भी आदि रट्टो मारना पड़ेगा, बस मारना तो रट्टो। किसी चीज को अगर आप बार बार सुनते हो ना तो रटने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई चीज मेरे भी याद नहीं रहे तो मैं भी रिकॉर्डिंग कर लियो, रिकॉर्डिंग करके उसको 10-15 बार सुन लेते ही ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस वो रिकॉर्डिंग चालू रखो और 15-20 बार सुनने के बाद उस चीज को पढ़ो, आपको लगेगा कि याद हो गया। जैसे बहुत सारे गीत है, उनको याद भी, बहुत सारे गीत है जो आपने लगभग गीत याद कर रखा हो गया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हले, लेफ्ट राइट हले। एक वो पहले आया था वाई दिस कोलावेरी 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 दी, ये आपने सुना है? जबकि थानबे रहे कोलावेरी दी को क्या अर्थ है? आज या तन गुल्फी खुआ दी और तो है। लेकिन आपने इस चीज को रटा था तो इस शब्द को भी आपके याद हो गया। एक वो बहुत पुराना गीत है, जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। अब जिहाले मस्ती मकम्बर, इसका क्या अर्थ है? आपको याद है ना ये चीज? क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज कई टाबरान आदत वे बोल बोल के पटे, वो भी गलत नहीं है। अगर आप एकांत में हो तो बोकड़ो मार मार के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देती है। और सुनी हुई चीज बहुत सारा है, हनुमान चालीसा याद है, बहुत लंबो है हनुमान चालीसा, लेकिन बहुत से लोगों को याद है क्या? उन्होंने रटा था क्या? उन्होंने उस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज भी बार बार, अगर आप किसी चीज को, तो जकी चीज था समझ में नहीं आ रहा, करके रिकॉर्डिंग लगाए कान में, सोती टाइम लगाए सो जाओ, 3 या 4 पर सुन लिया बिना आप याद हो जाए। मारनो रट्टो है भले क्या ही मारियो चाहिए।